सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है ललित सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो यहाँ पे एसईओ की मीटिंग हुई थी, बिल्लो रानी यहाँ पे आई थी, तो उसके बाद पाकिस्तानियों ने, ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, जब वो आया था, जब जयशंकर जी उसको रिसीव कर रहे थे फोटो सेशन के लिए, तो उसके बाद पुरकियों की चली है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा जिहादी पुरकी कैसे होते हैं। उसके बाद तो अब जो आप वीडियो देख रहे हो, ये बिलावल वहां जाके कहता है कि बीजेपी और आरएसएस ना ये टेररिस्ट है और ये मुसलमानों को मार रहे हैं। ये बकवासबाजी उसने शुरू कर दिया, जैसे वो बकवास मारता है। लेकिन इस वीडियो को दिखाने का मेरा कुछ और मकसद है, वो मैं पहले आप वीडियो देखो। वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाने का अपना व्यू पॉइंट बताऊंगा, मेरा मकसद क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, जो पहले आप वीडियो देखो, ये है हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हिंदुस्तान स्पेशल जी को। भारतीय चैनल है, हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ हिंदुस्तानियों को आपको सपोर्ट करना है। तो इन्होंने टाइटल दिया हुआ है इसका, भारतीय विदेश मंत्री की इतनी सख्त बॉडी लैंग्वेज देख पाक चीखा। तो मैं दिखाऊंगा कि आपको ये कैसे चीखते हैं। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो के एंड में जरूर मेरे साथ बन के रहना और आपको मैं अपने व्यू पॉइंट बताऊंगा और इनकी हरामी पुना दिखाऊंगा पाकिस्तानियों का। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जयशंकर, जो मुझे उनका रवैया पसंद नहीं आया, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, कभी कभी जिस तरीके से वो बात करते हैं वो नामुनासिब हमें लगती है, लेकिन वो अपने मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आज भारत के वजीर खारजा ने, जयशंकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को रुस्वा कर दिया है और अब इस पर लगातार बैक टू बैक बातें हो रही हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था बिलावल के साथ और बाकियों के साथ। बाकियों को अच्छा खासा तस्वीर के लिए टाइम दिया, बिलावल तस्वीर के लिए तो गया था, अच्छी तस्वीर तो बनने देते। उन्होंने कहा प्लीज जी आप जाएं। नो हैंडशेक, नो इंट्रैक्शन, बॉडी लैंग्वेज जयशंकर की काफी स्टिफ थी, काफी सीरियसनेस थी। डॉक्टर जयशंकर ने जारी बात है पाकिस्तान को जरा दबाया है और उन्होंने कहा है जी कि ये जो दहशतगर्दी है, ये जो मसला है, ये और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये बंद होनी चाहिए। और एफएटीएफ में भी इसी वजह से हमारा आना जाना लगा रहता है कि टेरर फंडिंग और उस किस्म के इल्जामात रहते हैं पाकिस्तान पे। तो आपके ख्याल से पाकिस्तान क्या कंट्रोल कर पाएगा ये जो जिहादी कैंप हमने बना रखे थे? हम उधर जाएं तो हम कश्मीर पे भी बात ना करें, हम इस चीज पे भी बात ना करें। पाकिस्तान के प्लेयर्स भी आईपीएल में नहीं जा सकते। हाथ नहीं मिलाया कि कश्मीर पर ब्रेक, वो बात ही नहीं कर रहा है, वो बिलावल बात नहीं कर रहा, वो क्यों करेंगे बात? इंटरनेशनल रिलेशंस में ये जो बंदा है ना, ये भी जिहादी है। जो दूसरे बाकी तो जिहादी है ही है पाकिस्तानी। ठीक है, ये जो बंदा आप इसकी शक्ल देख रहे हो ना, ये इंग्लैंड में रहता था, बीबीसी में हिंदी में न्यूज करता था। इसके पिछवाड़े में लात मार के इसको वहां से बीबीसी से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो इसने भी यूट्यूब चैनल का ड्रामा शुरू किया हुआ है। ये भी बहुत बोलता है पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ। ये जितने भी है ना चीम चू चूं चू, ये सारे हरामी बंदे हैं जो भी आप देख रहे हो। पीएचडी की हुई है। जी हाँ जी, इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी की हुई है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एस जयशंकर का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर दूर से ही बिलावल भुट्टो को नमस्ते कहते दिख रहे हैं। फोटो खिंचवाते वक्त भी दोनों के बीच दूरी साफ तौर पर देखी जा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन के विदेश मंत्री के साथ भी मुलाकात के दौरान दूरियां देखने को मिली। एक तरफ जहां एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से मुस्कुराते हुए बात की, वहीं चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से मुलाकात के दौरान गर्मजोशी देखने को नहीं मिली। इससे पहले साल 2011 में पाकिस्तान की तत्कालीन विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने भारत का दौरा किया था। गौरतलब है कि बिलावल ऐसे समय में एससीओ विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आए, जब सीमा पार से आतंकवाद को पाकिस्तान के निरंतर समर्थन सहित कई मुद्दों को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि भारत के विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भाव नहीं दिया। अब इस वक्त वो भारतीय जो हुकूमत के वजीर खारजा हैं, मोदी के वजीर खारजा हैं, लेकिन अगर उनकी एजुकेशन की बात की जाए तो उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की हुई है, पॉलिटिकल साइंस में एमए किया हुआ है और इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी की हुई है।
जी हाँ जी, इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी की हुई है और जो न्यूक्लियर सफारतकारी है उसमें स्पेशलाइजेशन की हुई है। और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें जो मैं गिनवा सकता हूं। ये है जयशंकर, जो मुझे उनका रवैया पसंद नहीं आया, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, कभी कभी जिस तरीके से वो बात करते हैं वो नामुनासिब हमें लगती है, लेकिन वो अपने मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और उन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये जो मेरे सारी उनका इल्म, उनका तजर्बा, उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस आपको बताया, ये वो हथियार हैं जो जयशंकर लेके टेबल पे आते हैं। दूसरी तरफ हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी भी बड़ी क्वालिफिकेशंस हैं, बड़ा तजर्बा है। मेरे ख्याल में इस जो पर सबसे बड़ी चीज है कि वो जरदारी साहब के फर्जंद हैं, भुट्टो के नवासे हैं, इतना ही बहुत है भाई। इससे आगे हमें क्या जरूरत है जाने की? तो एक तरफ क्वालिफिकेशन ये है कि जरदारी साहब के फर्जंद, एक पर्ची पे बताया गया कि इनको नायब चेयरमैन बना दिया जाएगा उसके नतीजे में, और दूसरी तरफ कौन है वो मैंने आपको बता दिया। तो फिर मुझे तो यही लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बेहतर तरीके से अपना मुकदमा पेश कर सकेंगे, क्योंकि वो देखें एक लेगेसी है, वो एक जमहूरी और ये और वो ना, मतलब जमहूरियत के आगे तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये है जनाब दोनों साहिबान की क्वालिफिकेशन। वैसे तो बिलावल भी बाहर से पढ़े हुए, लेकिन अब 1977 में जो डिप्लोमेट बना था उसके तजर्बे के साथ मैं बिलावल साहब के तजर्बा क्या मुकाबला करूं? बिलावल पैदा कब क्या हुए थे, कितनी उन्होंने नौकरियां की, किस किस जगह पे वो सफीर रहे, कितनी जगहों पे उन्होंने अपनी जो है वो इनकम कोई खुद कमाई, कोई एक जगह पे बता दें फलानी जगह पे इतनी दिन उन्होंने नौकरी की। आज भारत के वजीर खारजा ने, जयशंकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को रुस्वा कर दिया है और अब इस पर लगातार बैक टू बैक बातें हो रही हैं। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी है, बाकी जो एससीओ के मुमालिक हैं उनके भी। इसमें आप सबको देखें और बिलावल भुट्टो जरदारी को देखें, यानी वो एक ने इनकी तरह का नमस्ते बनाया, दूसरे ने ये अपना नमस्ते इन्होंने बनाया हुआ है। एक जो साहब है उन्होंने अपना जो उनके मुल्क का निशान है उन्होंने ये बनाया हुआ है। अलबत्ता बिलावल के साथ जयशंकर जो है वो बिल्कुल अपने हाथ नीचे, और वीडियो जो है अगर वो देखी जाए उसमें बाकियों के साथ उन्होंने बात भी की है। कोई आके, जैसे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आए, ये होता क्या है कि सबने आना होता है और होस्ट कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर के साथ फोटो बनवानी होती है, उसके बाद उधर आगे जाना होता है और वो फॉरेन मिनिस्टर खुद कहता है आप उधर चले जाएं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बिलावल को यह कहा कि प्लीज गो देयर, और बिलावल साहब जब आए ये किया, उसके बाद खड़े हो गए ऐसे मुंह रख के, जयशंकर और बिलावल, कोई इन्होंने बात नहीं की। 2-3 सेकंड में ही बाकियों को अच्छा खासा तस्वीर के लिए टाइम दिया। बिलावल तस्वीर के लिए तो गया था, अच्छी तस्वीर तो बनने देते। उन्होंने कहा प्लीज जी आप जाएं। नो हैंडशेक, नो इंट्रैक्शन, बॉडी लैंग्वेज जयशंकर की काफी स्टिफ थी, काफी सीरियसनेस थी, और ये नहीं कि वो कोई डाउन फील कर रहे थे। इंटरनेशनल अफेयर्स है ना, 1-1.5 मिनट का ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें सारे फॉरेन मिनिस्टर आए और गए, लेकिन हर के अंदर 6 के 6 बाकियों के अंदर जो जयशंकर साहब हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बड़े एक मुनासिब उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट भी है, और सबके साथ वो बात भी कर रहे हैं, उनका हाल अहवाल भी पूछ रहे हैं, उनका हाल चाल भी पूछ रहे हैं। और इस वक्त भारतीय मीडिया क्या कह रहा है? भारतीय मीडिया लगातार इस वक्त बिलावल के पुराने क्लिप्स शेयर कर रहा है। जब वहां पे बात हो रही है टेररिज्म की, पाकिस्तान हमेशा से ये चीज फेस करता रहा है, और एफएटीएफ में भी इसी वजह से हमारा आना जाना लगा रहता है कि टेरर फंडिंग और उस किस्म के इल्जामात रहते हैं पाकिस्तान पे। तो आपके ख्याल से पाकिस्तान क्या कंट्रोल कर पाएगा ये जो जिहादी कैंप हमने बना रखे थे? और परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू यकीनन आपने देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ जी हमने तैयार की, अफगानिस्तान भेजे, कश्मीर भेजे। क्या अब पाकिस्तान अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो क्या कर पाएगा इन लोगों को, जिस तरह के एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और कई तरह के टेरर कैंप जो पाकिस्तान में चल रहे हैं? और जो मेरा ख्याल है कि अब जो सिचुएशन है वो पहले जैसी नहीं है। एक वक्त था जब हमारे यहाँ बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग कैंप्स थे, इन लोगों को भेजा जाता था, और यही एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी बिना पे हमें उसमें ग्रे लिस्ट में डाला गया था। हम उसमें रहे और इवन ब्लैक लिस्ट का भी ख़तरा रहा। तो पहले तो नज़र आते थे ना ये लोग मुख्तलिफ जगहों पे, इवन इस्लामाबाद में आपको अगर याद हो तो बहुत सी जगहों पे इन्होंने अपने मस्जिदें थीं और वहाँ पे गन्स लेके बैठे होते थे। तो अब नहीं है, वैसे झूठ बोल रहा है, कैंप्स भी अब नहीं है, अब वो इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि प्योर झूठ बोल रहा है, चीजें खासी मुश्किल हो गई हैं। अच्छा, ये सारा कुछ जो है इसको अब
टेरर फाइनेंसिंग, उस पर भी आपको पता है कि FATF ने बड़ी कड़ी हमारे ऊपर एक शराइत आयद की हुई है। तो अब वैसा नहीं है जो पहले था। अच्छा, लेकिन वो बहरहाल एक लेगेसी चली आ रही है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा स्टेप था जो वो इंडिया गए। चलिए यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आप लोगों ने देखा पाकिस्तानी कैसे चला रहे हैं, हमें प्रोटोकॉल नहीं दिया। वो जयशंकर जी ने इसको कहा चल निकल यहाँ से। अब तो आपको वीडियो देखी है, जयशंकर जी ने इसको स्नब कर दिया और वहां जाके अब ये जो है, ठीक है, अपनी कंट्री में जाके कुत्तों की तरह भौंक रहा है। अगर इसमें दम होता ना तो यहाँ पे जो SCO की मीटिंग थी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि जो सरदेसाई के साथ इसने इंटरव्यू की उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन SCO की जो राउंड टेबल में मीटिंग हो रही थी वहां पे बैठ के कश्मीर का मुद्दा उठाता तो स्वाद आता है। जहां दम है नहीं इसमें तो बकवासबाजी मार रहा है। और वो जो मैंने आपको बताया BBC वाला लंडू, ठीक है, जयशंकर जी के गिना रहा है। उसको ये नहीं पता कि जयशंकर जी की जितनी जॉब है ना, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था करियर अपना, उतनी बिल्लो रानी के उम्र नहीं है। ये सोचते हैं कि वो क्या कहते हैं कि बिल्लो रानी भुट्टो है, बिल्लो रानी ये है, उसका नवासा है, इसका नवासा, उससे क्या फर्क पड़ता है? अकल तो नहीं ना है उसको, जीरो है। अब जाके अपनी कंट्री में कुत्तों की तरह भौंक रहा है। मैंने और भी वीडियो देखी है जहां पे पाकिस्तानी रो रहे हैं जयशंकर को अकल नहीं है, जयशंकर ने ये कर दिया, जयशंकर ने वो कर दिया। इनको पता ही नहीं है, क्योंकि इनको अगर इंडिया की समझ आ जाती है ना, जो इंडिया ने, वो पूरी दुनिया जो एक्चुअली में डिप्लोमेट होते हैं ना, वो पूरी दुनिया के डिप्लोमेट को पता चल गया कि जयशंकर जी ने कैसे बजाई है इनकी। पुरखियों को नहीं समझ आती इनकी इन चीजों की। वो तो इलेक्शन की वजह से अभी बोल रहा है वो वहां जाके कि ये तो इलेक्शन की वजह से ना इंडिया ऐसा स्टांस लेता है। तो इलेक्शन की वजह से कोई इंडिया बिल्कुल ही टोटली चेंज हो चुका है 2014 के बाद। अब इंडिया के जो लोग हैं, ठीक है, मैंने कई वीडियो में सुना है कि ये कहते हैं कि लोगों का क्या होता है, लोग तो बोलते रहते हैं, इंडिया में जो टीवी चैनल है वो बोलते रहते हैं, जो यूट्यूबर है बोलते रहते हैं, जो करना होता है वो तो गवर्नमेंट करती है। ये पुरखियों को ऐसे ही लगता है कि यहाँ पे जो इनको लगता है ना कि जो जैसे पाकिस्तान की आर्मी करती है, जहाँ ऊपर वाले लोग करते हैं नीचे वाले लोग नहीं करते। इनको पुरखियों को डेमोक्रेसी कभी देखी नहीं है। अगर इनको पता होता है ना कि लोग यहाँ पे पीएम की कुर्सी पे बिठा भी देते हैं और पीएम की कुर्सी से उतार भी देते हैं, सीएम की कुर्सी पे बिठा भी देते हैं और उतार भी देते हैं। तो जो लोगों की आवाज होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, पुरखियों को ये तो पता नहीं है। ये सोचते हैं कि लोग जो जैसे मेरे जैसे यूट्यूबर हैं, जैसे और जनता बोलती है, इनको लगता है कि ये जनता की आवाज नहीं होती, यहाँ पे सारा ऊपर वाले काम करते हैं। लेकिन इनको क्योंकि ये पले बड़े ऐसी हैं, डेमोक्रेसी इन्होंने देखी नहीं। तो जो जनता होती है ना, जनता की आवाज होती है सरकार। अगर जनता की आवाज सरकार नहीं बनती तो जनता सरकार को उतार भी देती है कुर्सी से। अगर एकजुट हो जाती है ना जनता के, एक सुर में बोलना शुरू करती है कि ये काम करना है, तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि उसका ऑपोजिट कर जाए। ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि बहुत अच्छा है, बहुत इनको जलन हुई है। ये आप लोगों ने बस घबराना नहीं है हिंदुस्तानी भाइयों। ये आप पे चिल्लाएंगे, कुत्तों की तरह भौंकेंगे, होना जाना। देखो, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथी ने जो करना है वो कर देना है। ठीक है, हाथी अपनी चाल चलता जा रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। 370-35 से गया, कुत्तों ने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं, हाथी ने अपना काम करके निकल गया। पीओ के हमने वापस ले लेना, कुत्ते भौंकते रहेंगे, हाथी अपनी चाल पे चल रहा है। अब तो जयशंकर जी ने भी क्लियर कर दिया है। ठीक है, लास्ट जो अभी बोला है कि अब हम बात करेंगे पीओके पे, वो वापस कैसे लेना है। तो वो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं 4-5 साल से ये बातें कर रहा था, पहले ट्विटर पे, फिर मैंने यूट्यूब पे बातें करनी शुरू की कि 2030 से पहले पीओके वापस आ। मैं हमेशा स्पेशली बोलता हूँ कि पीओके वापस आएगा, जीबी नहीं आएगा। जीबी आ गया तो वो सोने के पे सुहागा, वो बोनस है हमारे लिए, जैकपॉट होगा। लेकिन पीओके वापस आएगा, जो इतनी सी पट्टी है ना छोटी सी, वो वापस इंडिया आपको 2030 से पहले लेके देगा। तो मैं जो बातें जब बोलता था तब ये गवर्नमेंट ऑफिशियली नहीं बोल रही थी। जब अभी एनालिस्ट जो बोलना शुरू किया ना कि जीबी पीओके लेंगे, ये करें, जी पीओके लेंगे, ये मैं 2018 से शुरू किया हुआ है मैंने। और मैंने बायकॉट का, जो अब मैं कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से नफरत करता हूँ। 2000 के बाद मैंने शुरू कर दी थी, वो बढ़ती गई। मैं इनके चैनल्स देखता रहा।
फिर मैं 2018 17 18 में कमेंट करना शुरू किया मैंने ये कमेंट डिलीट करते थे। फिर मैंने ट्विटर पे डालना शुरू किया, ट्विटर पे मेरे ब्लॉक होने शुरू हो गए, 2 हैंडल मेरे ब्लॉक कर दिए गए। आज भी मेरे कईयों ने मेरे को ब्लॉक कर रखा है इंडिविजुअल्स ने, लेकिन फिर मेरा तो ट्विटर हैंडल ही उड़ा दिया ना, 2 बार ही उड़ गया। तो फिर मैंने सोचा कि यूट्यूब पे चलता हूँ। फिर मैंने यूट्यूब पे आके लास्ट 1.5 साल से मैं यही चीज़ें आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी हमारे सगे नहीं है। बिलावल ने वही जाके मतलब की बातें वहाँ पे शुरू कर दी है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जयशंकर जी ने जो बोला है वो ऑथेंटिक है, वो पत्थर पे लकीर है, और वो हमारी पत्थर पे लकीर रहेगी हमेशा। वो तो पलटते रहते हैं अपनी जो माँ बहने भेज देते हैं पैसों के लिए, उनका क्या है। क्रिकेट की डिप्लोमेसी करो, जयशंकर जी ने बिल्कुल सही बोला, क्रिकेट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तुम्हें खेलना खेलो, जाना है जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। बहुत अच्छा स्नब किया, मजा आ गया, मैं सल्यूट करता हूँ। मैं आने से बिल्लो रानी के आने से पहले भी मैं यही चाहता था, मेरे को उम्मीद थी कि गवर्नमेंट तो स्नब इनको ठोकेगी, लेकिन मैं चाहता था कि सर देसाई ने इंटरव्यू किया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाता है यहाँ पे। तो इससे मुझे पता था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, एक इंटरव्यू देके निकल गया ये यहाँ से। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता ना तो इसकी वॉर्ड लगा देते प्रेस वाले। जैसे जयशंकर जी के आगे क्वेश्चन रखी गए बार बार एक ही चीज, वो कश्मीर का ये गंजा बोल रहा था, 5 क्वेश्चन किए हैं, 5 नहीं थे, उसमें 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं जयशंकर जी से। और उसमें से पहले भी बता चुका हूँ 80% जो क्वेश्चन थे, ठीक है, वो कश्मीर के ऊपर ही थे, 70 80 90 तक, यानी कि परसेंटेज ज्यादा कश्मीर के ऊपर ही पूछी गई है, बिलावल के ऊपर ही पूछी गई है, बिलावल के बारे में पूछा गया जयशंकर से। ऐसे ही हमारी ना प्रेस तपी पड़ी हुई है, हमारी प्रेस। मैं ये भी बता दूं, मैं इनके देखता हूँ इंडियन प्रेस के तपे पड़े हैं कि एक बार ये कर लेता हमारे साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता, बिलावल के कपड़े फाड़ देते। जो ये सलवार पहन के आया था ना, इसकी सलवार फाड़ देते, इसकी सलवार फाड़ के इसके हाथ में दे देते और फिर पाकिस्तान भेजते। वो सर देसाई के साथ करके निकल गया, उसमें भी थोड़े बहुत टफ क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन वो मजा नहीं आता जब 50 लोग आगे प्रेस वाले बैठे होते हैं, तब ज्यादा होता है। तो जैसे मेजर गौरवरी सर कहते थे कि अल जजीरा बैठा हुआ, वो नहीं करके गया, लेकिन फिर भी कुत्तों की तरह भौंक गया उसमें। फिर इंडिया का स्टांस तो सेम ही रहा है, ये पटते रहते हैं, हम इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, कभी इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, कभी इंडिया को गालियां निकालते हैं। लेकिन इंडिया जो गवर्नमेंट है, मैं इंडिया की स्पेशली बात कर रहा हूँ, और 90% जो इंडियंस हैं, ठीक है, इनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते। हाँ 10% हैं कुछ भौंकने वाले यहाँ पे, जैसे मेजर गौरवरी सर ने तो कीड़े मकोड़े भी बोल दिया। मैं कीड़े मकोड़े नहीं, मैं अमन की आशा बोलूंगा, है हिंदुस्तानी है, लेकिन मैं इनकी रिस्पेक्ट, मेजर गौरवरी सर उनकी रिस्पेक्ट कर लेते हैं कि जो वो बेचारे हैं पाकिस्तानी, मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। यहाँ पे व्यू पॉइंट पे थोड़ा सा फर्क आ जाता है, मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता पोर्कियों की। तो यहाँ तक थी वीडियो दिखाने का। ये कुत्ते की पूंछ है, ये कभी भी नहीं सुधरेंगे, कभी मीठे कभी इधर कभी उधर। जो लोटा होता है ना, उसका विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ये लुट्टे हैं, हमारी गवर्नमेंट लुट्टे की तरह बात नहीं करती, जिस चीज पे अड़ी है उस चीज पे अड़ गई, जो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो चाहे रशिया हो, हमने जो बोल दिया हम वही करते हैं। ये तो कभी इंडिया के साथ हमें ट्रेड करना है, वहां बैठ के दूसरे टाइम पे बोल देते हैं ट्रेड नहीं करना है, मोदी बुच्चर है, कभी इंडिया की तारीफ करनी शुरू कर देते हैं। रामी है ये लोग। बस दुनिया में मुनाफिक लोग अगर देख रहे हैं पाकिस्तानी, दुनिया में सबसे झूठी कौम देखनी है पाकिस्तानी मिल जाएंगे। अगर आपको दुनिया में सबसे ज्यादा हरामी लोग देख रहे हैं तो पाकिस्तानी, दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्न देखने वाले हैं पाकिस्तानी, ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा दोगले इंसान पाकिस्तानी। आपको जितने भी घटिया चीजें देखनी है ना, नंबर 1 पाकिस्तानी मिलेंगे। आप एग्जाम्पल उठा के देख लेना 1975 से लेके आज तक, 1947 से लेके आज तक की। तो यहाँ तक थी वीडियो, ये मैंने आपको समझाना था, पोर्कियों को बताना था कि पोर्कियों तुम करो, हमारे पीएम को बोलो, हमें नहीं आवाज उठानी चाहिए, ठीक है, हमें तुम्हारे हाथ जोड़ के स्वागत करना चाहिए और हमें तुम्हारे पैरों पे गिरना चाहिए। अगर हमारे यहाँ से जयशंकर जी या कोई स्टेटमेंट जाती है तो तुम बोलते हो कि इंडिया सख्त हो गया, तो ये बातें नहीं चलेंगी भाई लोगों। हमें एक रहना है इंडिया में होके, और इनको सख्त जवाब ही देने हैं। गवर्नमेंट का फुल साथ दो पाकिस्तान के ऊपर, ताकि गवर्नमेंट के पैर डगमगा ना सके। जो हमारे यहाँ पे अमन की आशा वाले हैं, उनकी वजह से गवर्नमेंट के पैर ना डगमगा सके। हमें गवर्नमेंट तक अपनी मैसेज पहुंचाना है कि दीवार खड़ी कर दो, हमें इनके एक भी बंदे से, कोई गरीब से गरीब मर रहा है इनका पाकिस्तान का, तो हमें कोई सपोर्ट नहीं करती। तो यहाँ तक की वीडियो आई वो कि मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ। तो यहाँ तक की वीडियो, मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।